हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम टेली में कंपनी कैसे बनाते हैं ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बारे में और जानकारी लेते हैं दोस्तों कि जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो किस किस रूप में अपन को डालने होते हैं टेली में। एक नई कंपनी के रूप में हम कैसे डालेंगे, या कोई मैनुअल मेंटेन करता था उसका पहले से ही बिजनेस चल रहा है, उसको पहली बार अगर टेली में उसको कंपनी बना कर डालना है तो वो अपन कैसे डालेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने बहुत कुछ जाना था, देखा था, एक आपको मैंने आइडिया दिया था। आज इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो हम टेली स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अपन करने क्या वाले हैं, इसको समझ लो। अपन क्या करने वाले हैं, सपोज मानो दोस्तों, समझो बात को, समझिए कि अगर कोई राम रहीम, एक मैं डेमो बता, मैं आपको एक अज्यूम कर रही हूँ, ये कोई असली की बात नहीं है, ये भी बता दूँ कोई फिगर असली नहीं है, कोई कंपनी का नाम सही नहीं है, इसको अदरवाइज ना लिया जाए पहली बात तो, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के बेस पे मैंने एक डमी जो है बैलेंस शीट बना रही हूँ, नाम भी डमी है उसमें, सब बातें कि जो भी मैं बता रही हूँ वो डमी रूप में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कोई राम रहीम फर्नीचर है कोई कंपनी, और ये 2015 से बिजनेस कर रही है दोस्तों, ठीक है। अब ये अभी तक मैनुअल करती थी, उसको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे आना है, आपको कंपनी बनानी है। तो पहली बात तो ये याद रखो कि अगर आप बैठे हुए 2022 के अंदर, तो 2022 में जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो फिनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 साल का होता है। तो वो ऑटोमेटिकली टेली क्या करेगा कि अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 का वो फिनेंशियल बना देगा आपका, ठीक है। अब चूंकि ये पुरानी है कंपनी आपकी, तो इसके जो बैलेंस शीट होगी वो 31/3/2022 की जो बैलेंस शीट होगी वो इस साल के लिए दोस्तों क्या होगी, 1 अप्रैल 2022 के लिए क्या होगी आपके लिए, ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपका। तो ये सारे आपको इसमें डालना होता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। पिछले वीडियो में मैंने आपको दोनों को थोड़ा मर्ज कर दिया था, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ हो कि अगर आपने कोई नई नई कंपनी अगर चालू करी है उस केस में आप क्या करेंगे, और अगर आपकी पहले से कंपनी बनी हुई थी तो आपके बैलेंस शीट हाथ में होगी दोस्तों। तो बैलेंस शीट होगी तो आपको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट डालना है। और वो बैलेंस शीट अगर 31 मार्च के लिए देखो, ये सारे बैलेंस शीट क्लोजिंग थे, तो अप्रैल 2022 के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो ओपनिंग बन जाएंगे। तो ये टेली में आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो मान लीजिए आपको बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, आपको कंप्यूटर अकाउंट बनाना है कि 25 लाख की हमारी बिल्डिंग है, कंप्यूटर हमारा 40,000 का है, ये कोई डेटर्स है जिनसे पैसा लेना है। अब समझो बात को, यहाँ लिखा हुआ है 45,000। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही बिल का अमाउंट हो सकता है इसमें छोटे छोटे से 3-4 बिल ऐड हो, 3-4 बिलों को मर्ज करके मालूम पड़ रहा है कि अमर फर्नीचर से हमको 45,000 रुपये लेना है। तो टेली में आप अलग अलग बिल की भी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों, वही मैं आज आपको बताऊंगी, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे आज आप उसको। अगर कोई बैंक अकाउंट आप खोलते हैं तो बैंक अकाउंट की भी सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। 2 लाख का बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। इसके अलावा आप जो चेकबुक है, चेकबुक की सारी एंट्रीज में डाल सकते हैं कि चेकबुक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारे कौन सी बैंक है, कौन सी शाखा है, क्या ब्रांच है, वो सारी चीज़ भी आज समझेंगे आज, ठीक। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे। और अगर कोई क्रेडिटर से जिससे कि आपने उधार माल ले लिया हो दोस्तों, तो उसका अकाउंट बनाएंगे, तो उसके भी बिल को आप अलग अलग, मतलब उसका ब्रेकअप भी कर सकते हैं, बिलों का ब्रेकअप भी कर सकते हैं। जरूरी 24,000 एक ही बिल का अमाउंट हो, आप अलग अलग बिल में भी डाल सकते हैं उसको। उसके अलावा कोई आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि 26,000 के हैं, तो ये सारा हमको टेली में कैसे डालना है ये अपन समझेंगे। और अगर मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने अभी अगस्त में 2022 में अगर बिजनेस स्टार्ट करा, कोई शीतल शीतल इंटरप्राइजेस है ना, इसकी अगर आपको एंट्री करनी है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि बिजनेस बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो मालिक ने मान लीजिए अपने पास से बिल्डिंग लगाई है, उसका बैंक अकाउंट में 3 लाख का पैसा पड़ा हुआ है, कैश अभी उसके बाद इतना है, और उसने 23,50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, इसका मतलब। तो टेली में क्या एंट्री होगी इसकी, अब ये कोई बैलेंस शीट तो है नहीं, आप सीधे इसको वाउचर एंट्री से भी दोस्तों शो कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तो आपका वही बनेगा अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का, लेकिन यहाँ आप एक वाउचर एंट्री के थ्रू बता सकते हैं कि ये तीनों अकाउंट हमारे डेबिट होंगे क्योंकि बिजनेस में आए हैं दोस्तों। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है, अगर थ्योरी आपको सीखनी है तो थ्योरी का हमारा अलग से चल रहा है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। टेली विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में सारी थ्योरी चल रही है, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट आपके डेबिट होंगे, ये अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एक वाचर एंट्री के द्वारा भी आप ये ओपनिंग बैलेंस शीट डाल सकते हैं अगर नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है आपका, क्योंकि बुक्स आपने रखना शुरू करी है 1 से अगस्त से, है उस केस में आप ये एंट्री डालेंगे। तो ये फटाफट से आप देख लीजिए टेली में अपन कैसे बनाएंगे। ये टेली का आपका शॉर्टकट है, आपने यहाँ पे 2 बार क्लिक करा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा दोस्तों क्लियर कर दिया था कि एक कंपनी कैसे बनती है, कैसे अपन डालते हैं। आज मैं थोड़ा आपको डिटेल में और बता रही हूँ।
उसके अलावा आप और सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में आप किस प्रकार से डालेंगे, एक कंपनी के केस में क्या क्या डिफरेंस आएगा, उसमें कैसे क्या डालेंगे। तो एक डमी अपन एग्जाम्पल लेके सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज आपका ये चीज़ मैं और क्लियर करना चाह रही हूँ, इसलिए अपन इसको और समझ लेते हैं। आपका बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है कि अपन एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, आपने क्लियर यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब मुझे जो अपन ने पहले जो कंपनी बनाई थी, आपको पता है पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ अपन ने कंपनी बनाई थी। अब वो कंपनी अपनी हट गई है, अपन ने एक नई कंपनी और बना रहे हैं। तो अब मुझे क्या बनाना है दोस्तों, पहले मुझे राम रहीम फर्नीचर बनाना, मान लो, जो कि 2015 से चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी पे एंटर करना है, जैसा कि पहले भी फॉर्म आया था, अपन ने फॉर्म भरा था उसमें, ठीक। यहाँ पे आपको समझा दिया था कि पाथ अपन दे सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ कंपनी का मैंने नाम लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे राम रहीम फर्नीचर, ये एंटर करा। ये मेरी एंट्री अपन पूरा भर सकते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। डिटेल में मैंने आपको बताया था, 4-5 लाइन का आप इसमें भर सकते हैं। अभी अपन टेक्सचर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने को स्टेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और हम कंट्री को भी यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, ठीक। यहाँ सारा पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर कैसे डालते हैं सब आप देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आ जाइए, आपका फाइनेंशियल ईयर अपने 2022 का ही बनेगा, अगर आप करंट ईयर अगर आपका 2022 है तो ये ध्यान रखें। लेकिन बुक से बिकने की डेट यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर ये पुरानी कंपनी है तो उसने बुक से तो पहले से यहाँ पे रखी होगी, अभी ये आपका ओपनिंग ब्रांच बनेगा, इसलिए यहाँ पे आपकी डेट सेम रहेगी, ठीक है। ये आपने एंटर कर दिया, ये आप एंटर करके बाहर आ गए, यस कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन यस करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। ये आए इसके लिए है कि जब आप डेटर से क्रेडिटर के केस में अगर डालेंगे अमाउंट, तो आप बिल वही डालना चाहते हैं क्या। तो यहाँ पे आपका मेंटेन अकाउंट हमेशा आपका यस रहता है, और तभी अपन बोलते हैं कि हाँ बिल वाइज एंट्री हमको करनी है। तो यहाँ पे यस है तभी वो बिल खुलेगा आपका, ओके। अभी मैं आपको इन्वेंट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपकी कंपनी बन गई है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी दो कंपनी खुली है, एक राम रहीम फर्नीचर भी खुला है, एक आपका XYZ कंपनी भी खुली है। लेकिन अभी आप करंटली कहाँ बैठे हुए हैं, राम रहीम फर्नीचर पे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको कोई कंपनी बंद करनी हो तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है कंपनी में जाके आप शर्ट कंपनी भी कर सकते हैं। ये आपका शर्ट कंपनी है, आप एंटर करेंगे तो दोनों कंपनी से पूछेगा कौन सी, तो आपने बोला ये XYZ, इसको एंटर कर दो, यस करना है, यस। तो अब से क्या दिख रही है आपको, राम रहीम फर्नीचर दिख रहा है आपका, ठीक है। अब इसमें बैलेंस शीट डालना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्रिएट पे जाना पड़ेगा, और इसमें क्या करना है, अभी हमको लेजर बनाना है, ये लेजर पे गया, ये एंटर करा। और सबसे पहला ही लेजर क्या, हमारा बिल्डिंग अकाउंट है, आपने लिखा यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, ठीक, ये एंटर करा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एलियास, अभी शॉर्ट नाम की जरूरत नहीं है, जनरली पार्टियों को अपन शॉर्ट नाम देते हैं, निक नाम, ताकि आप उससे भी उसको कॉल कर सकते हैं वॉचर एंट्री के दौरान, ठीक। अभी अब देखो ये ग्रुप काफ़ी आपके अंडर ग्रुप पूछेगा, ये डिटेल में मैं आपको पूरे वीडियो में समझाऊंगी कि ये सब क्या है आपके। ये 28 के 28 ग्रुप टेली में किस प्रकार से बने हुए हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ये आप समझेंगे। अभी आपने यहाँ पे प्रेस करा कि फिक्स अकाउंट में जाएगा, तो आपने एफ करा तो अपने आप ये आ गया फिक्स एसेट्स, ठीक। अब यहाँ पे मेलिंग की जरूरत ही नहीं दोस्तों, वस्तु के केस में हमको इन सब की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टी का नाम होता है डेटस स्टेटस, तभी ये काम की चीज़ है आपकी, कि आप मेल के टाइम पूरी यहाँ पे एड्रेस उसको डाल दो उस पार्टी का, ताकि डायरेक्टली आपको मेल करना कुछ भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल एंटर करना है अभी। और यहाँ पूछा देखो 1 अप्रैल के दिन इसका बैलेंस क्या हो गया। अब 31 मार्च का जो क्लोजिंग था इस साइकिल क्या होगा, आपका ओपनिंग होगा। तो यहाँ डाल दिया आपने कि ये आपका अमाउंट आ रहा है 25 लाख, ठीक है। ये डेबिट अपने आप को पकड़ता है, टेली को पता है आपने फिक्स एसेट दिया है तो वो अपने डेबिट में लेगा, ये एंटर कर दिया। तो ऐसे आपके अकाउंट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला अकाउंट है आपका कंप्यूटर का, यहाँ लिख दिया आपने कंप्यूटर अकाउंट, ये भी आपका फिक्स्ड में जाएगा। और ये आपका अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 40,000, तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर 40,000, ठीक है। अच्छा नया फिर अपन दे रहे हैं कि डेटा कैसे बनाएंगे। आप देखो डेटा के केस में क्या है, डिटेल भी देख लो आप कैसे डालेंगे। यहाँ लिखा मैंने अमर फर्नीचर, जिससे कि हमको पैसा लेना है, ये हमारा डेटर्स है। तो टेली में आपको संडे डेटर्स के नाम से जानते हैं, आप एस प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा संडे डेटर्स, ये आपने एंटर करा। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है वो आपसे, आपको मेंटेन करने का बिल है, बिल यस मेंटेन करना है। अब ये जो चीज़ पूछ रहा है कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब यदि आप उसको उधार पे माल बेचते हैं इस पर्टिकुलर पार्टी को, तो आप कितने दिन की क्रेडिट पीरियड देते हैं उसको। सपोज आप 60 दिन के देते हैं, आप 60 दिन दे दिया तो ऑटोमेटिकली 60 दिन का वो ले लेगा। तो ऐसा भी आप फिलअप कर सकते हैं कि डिफॉल्ट हम मैक्सिमम जो है 60 दिन की उसको देते हैं क्रेडिट लिमिट। यहाँ पूछ रहा है कि आपको चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, मतलब वॉचर एंट्री जब करें तब आपको ये चीज़ याद दिलाएंगे कि 60 दिन का है। तो यस या नो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अपन यहाँ आते हैं तो मेलिंग डिटेल में आप पूरी डिटेल जानते हो उस पार्टी की डिटेल कि वो पार्टी कहाँ
कहाँ की है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी आपको एड्रेस डालना है यहाँ आप पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर इसका काम क्या है कि किसी पार्टी के लिए ये काम आएगा, ठीक है। सपोज ये कोई उज्जैन की पार्टी है तो यहाँ पे आपने लिख दिया उज्जैन मध्य प्रदेश, तो उस पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एंटर करा और डिटेल आपको डालनी तो डाल दो, आपने एंटर करा। अब ये नीचे आ गया, स्टेट कुछ नहीं है, कंट्री कुछ नहीं है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कि आपको कोई बैंक की डिटेल यहाँ पे देनी है कि प्रोवाइड करना है क्या। अगर आपको देना हो इस पार्टी को, अगर आप देते हो चेक से पेमेंट अगर इसका आता है तो उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज मैं नीचे आ गई तो सीधे आपसे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस। उसके अलावा दोस्तों आप साइड में आ जाइए, इधर साइड, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अदर कोई डिटेल अगर आपको डालनी हो, अदर मास्टर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो पूछता है कि किसी लेजर का डालना है क्या। तो अगर आप कर रहे हैं इसको नो, ये आ गया आपका मोर डिटेल्स। ये मोर डिटेल पे आ जाएंगे, ये देखिए अभी क्या यहाँ पे नाम आ रहा है इसका अमन फर्नीचर। अमन फर्नीचर को अगर आपको उसका एलियास भी देना, शॉर्ट नाम डालना, आपने AF कर दिया कि जब भी मैं AF करूँगी तो भी अमन फर्नीचर का नाम कॉल हो जाए, तो यहाँ पे आप डिटेल ऐसे डाल सकते हैं। और भी कोई आपको देना हो, अगर ये कोई खिलौने वाली कंपनी, ये फर्नीचर वाली कंपनी है तो आपने लिख दिया कि ये FUR, आप फर्नीचर से भी इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको उपनाम देना है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी देना है आपको। आपने ब्लैंक पे अगर एंटर कर देंगे तो ये हट जाएगा। यही चीज़ देखो यहाँ पे भी लिखी हुई आ गई। ये आप जब आप यहाँ पे इसका जब अकाउंट बना रहे तब भी वहाँ से पूछ रहा था, ठीक है। तो उसके अलावा आप अदर ये मोर डिटेल पे जाके आप जो भी डिटेल आपको डालनी हो, कुछ आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो इसके बारे में, कुछ लिखना हो इसके बारे में, आपको आपने यादगार के लिए आपको कुछ लिखना हो, आप यहाँ पे इसमें डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि आपको इसके बारे में कोई स्पेशली कुछ देना है कि ये जो पार्टी है ये हमारी जनरल पार्टी है, हमसे माल खरीदती है ना, या इसको इतने प्रतिशत डिस्काउंट देते हैं, कुछ भी आपको डालना है तो ये आपके याद रखने के लिए, मतलब आज इसमें अपने याद रखने के लिए कुछ ना कुछ इसमें डिटेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है या नोट में आपको कुछ डालना है, कुछ नोट डालना आपको, वो भी आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने समझने के लिए। मतलब ये सब जानकारी क्या है, आपकी इंटरनली जानकारी है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर आपको ये भी रखना है कि इसका नाम क्या है, स्पेशली आपने लिखा कि भाई मिस्टर जो है अनिल शर्मा से बात करनी होती है इसके लिए, है ना, तो आपने आपको डिटेल डाल दी इसके बारे में अपने समझने के लिए। या फिर मान लीजिए आप वापस से गए यहाँ पर मोर डिटेल्स के अंदर, और क्या क्या डाल सकते हैं आप। अगर आपको कुछ नोट डालना है तो यहाँ पर नोट में आपका डाल रहे हैं कि सपोज आप इस पर्टिकुलर पार्टी को डिस्काउंट देते ही हैं तो आपने दिया कि 5% डिस्काउंट देते हैं गिवन ऑन टोटल अमाउंट पे। अभी तक ये हम सब इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों कि कल से जो भी नया अकाउंटेंट आता है उसको समझ में आ जाए कि किस पार्टी से कैसे ट्रीट करना है, किस पार्टी के साथ में हम लोग क्या क्या करते हैं, किसी को हम 10% देते हैं, किसी को हम 5% देते हैं, वो डिपेंड करता है ना कि हमारे टर्म्स और कंडीशन कैसी है। तो ये सब आपकी इंटरनली जानकारी है दोस्तों, कि आप किसी भी डेटर्स के बारे में या क्रेडिटर्स के बारे में सारी इंटरनल जानकारी भर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप चले गए यहाँ पे मोर डिटेल्स के अंदर, और क्या क्या मिल जाएगा आपको इसमें, बिल वाइज सब मेंटेन कर ही रहे हैं। अब देखिए क्रेडिट लिमिट, अगर आप उधार पे देते हैं उसको तो कितना उधार देते हैं आप, मैक्सिमम लिमिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने बताया मैं 50,000 तक का उसको उधार देता हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली टेली आपको रोकेगा, अगर 50 से ज़्यादा का आप कोई बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड कर देगा। ये सारी चीज़ें भी टेली के अंदर है, ठीक है। फिर आप मोर डिटेल्स पे गए, और क्या क्या है इसके अंदर देखो, ये पूरा डाल सकते हैं आप, ये मेलिंग है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आपको डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं कि किस पर्सन से बात करनी होती है ना। जैसे मिस्टर अनिल से बात करनी होती है, यहाँ पे लिख दिया आपने अनिल, है ना। उसका जो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल करना हो तो डायरेक्टली उसका कोई ईमेल है तो यहाँ पे आप पूरा भर सकते हैं कि anil@yahoo.com, जो भी ईमेल है उसका सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। CC2 किसी और को भी भेजना हो वहाँ से ईमेल, या कोई वेबसाइट है उसकी, है ना, तो ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनली जानकारी, ठीक। तो ये जनरली आपको डेटा स्टेटस पे सारी इन्फॉर्मेशन काम आती है, ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। सपोज मान लीजिए इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा था आपका 45,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 45,000 दोस्तों, मैंने एंटर करा और एंटर करा। अब जैसे एंटर करा देखो ये विंडो एक और खुल गई है, ये बता रहा है कि 45,000 एक ही बिल का अमाउंट है कि अलग अलग बिल का है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो बिल कब बना था आपका, वो डेट पे आप डाल सकते हैं। सपोज ये बिल आपने इसका बना हुआ था मान लीजिए 2 फरवरी, 1 फरवरी का सपोज, ठीक। ये एंटर करा तो उस बिल नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिल नंबर, सपोज ये था आपका बिल नंबर 54, ठीक। अब इसमें आपने कोई लिमिट दी थी क्या आपको, छूट, ये क्या पूछ रहा है, ड्यू डेट या क्रेडिट डेट क्या है, इसमें आपने कितने महीने की छूट दी थी उसको,
सपोज आपने उसको 60 दिन की छूट दी थी तो अपने आप बता देगा टेली कि 2 अप्रैल के दिन उसकी 60 दिन की जो है क्रेडिट लिमिट खत्म होती है, क्रेडिट डेज का खत्म होता है। अब ये बिल का अमाउंट क्या था, सपोज ये वाले बिल का अमाउंट था आपका 30,000, तो ये आपने दिया 30,000। मतलब इस 45,000 का हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं दोस्तों। अब 45 में 30 चलेगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑन अकाउंट अभी आपका 15,000 बचा हुआ है। फिर आप एंटर करेंगे तो अगला बिल आपका कब बना था, आपने बोला कि मार्च में बना था 2-3 को, और इसका बिल नंबर क्या था, तो इसका बिल नंबर कुछ था तो वो भी आप डाल सकते हैं। सपोज उसका नंबर था 1122। मतलब ये सारी फैसिलिटी आपकी टेली के अंदर है कि जब वो पैसा आएगा तो बता सकते हैं किस बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है या जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे आपने सपोज लिमिट दी थी उसको 30 दिन की, तो आपने दिया 30 डेज, तो ये आपका 1 अप्रैल को पूरा हो रहा है, नीचे डेट भी दिखाता है, ये 15,000। तो इस प्रकार 45,000 का पूरा ब्रेकअप आपने कर दिया, बिल वाइज आपने एंट्री यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करा फाइनली, ये एंटर बाहर आ गए, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यस। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि डिटेल आप सारी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पर स्टेट बैंक, हमारा एक बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं अगर यहाँ पर डालती हूँ, तब दोस्तों जब मैं बैंक अकाउंट दूंगी, बैंक के लिए अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ग्रुप चूज करना पड़ेगा, तब क्या क्या डिटेल आती है ये देखिए। ये पूरी बैंक की इन्फॉर्मेशन से कि यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, टेली इसको ले लेगा। ठीक है, यहाँ बैंक का जो भी कोड है, अगर आपको कोई कोड यहाँ पे डालना पड़ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन SBIN है ना, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर पूरी भर सकते हैं। ठीक, 11 कैरेक्टर्स का होता है वो बता रहा है आपको, और ब्रांच का नाम जहाँ पे भी आपके बैंक है ये आप भर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये मैं आपके जस्ट एक जानकारी के लिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे वो जो है आपसे पूछ रहा है कि आपको चेकबुक की भी एंट्री यहाँ पे डालनी है क्या, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो बाकायदा टेली जो है दोस्तों मेंटेन करता है पूरी आपके चेक्स। वो पूछता है कि फ्रॉम एंड टू, मतलब जो आपके पास चेकबुक है वो कहाँ से कहाँ तक की है। सपोज मैंने लिख दिया कि 121811 यहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक चल रही है, मान लीजिए आप चेकबुक में लिख के पूरा डाल सकते हैं, आपने दिया 860 तक, तो ऑटोमेटिकली इसमें पकड़ ले कि 50 इसमें चेक्स होंगे जो कि आप डाल सकते हैं, है ना। तो उस चेकबुक का नाम क्या, सपोज ये आपकी स्टेट बैंक की है तो आपने यहाँ पे स्टेट बैंक लिख दिया, यहाँ पर SBI, तो ऐसे आप पूरा फिलअप कर सकते हैं। कोई और बैंक का भी अगर आपको डालना है, हालांकि वो यहाँ पे अपन नहीं ना डालेंगे, है ना, उसका अकाउंट खोल के वो अपन डालेंगे, कि मैं आपको समझा रही हूँ कि आप दूसरी किसी बैंक का भी डालना हो तो आप यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अपने आप वो बोलेगा कि 20 का है ये, है ना। ये आपका सेंट्रल बैंक का, आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या है आप पूरी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, चेक के बारे में भी। ठीक, तो चेक से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आती है। इसके अलावा चेक प्रिंटिंग हालांकि हम लोग ऑनलाइन नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन हम लोग स्टूडेंट को ये भी बता देते हैं कि अगर आपको चेक से प्रिंटिंग भी निकालनी है कि आप चेक लगाओ और खुद ही लिख देगा प्रिंटिंग में उसका नाम, उसका अमाउंट, उसका सब कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आपको चेक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन का पूरा कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ता है। देखिए ये पूरा उसका डायमेंशन आता है कि चेक का डायमेंशन क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, पहली लाइन में क्या लिखवाना है, ये सब पूरा जो है डायमेंशन आपको भरना होता है। तो पूरी चेक प्रिंटिंग भी टेली में निकल जाती है। ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटी दे के रखी हुई है इसके अंदर। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया आपने, अब उस बैंक का भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर उस बैंक का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है तो यहाँ पे आप उस बैंक का भी एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, ये एंटर करा, सॉरी इसका बैलेंस पूछ रहा है वो आपसे। इसका बैलेंस आपका सपोज यहाँ पे स्टेट बैंक का अपन ने बताया था कि 2 लाख बताएंगे अपन, तो आपने 2 लाख बता दिए यहाँ पर। ठीक है, ये 2 लाख का हो गया, ये एंटर हो गया। अब कैश मैंने बताया था दोस्तों, कैश आपका बना हुआ रहता है, आपको से बाहर निकलना पड़ेगा, डबल डबल एंट्री नहीं करनी है आपको। और अल्टर पे जाके देखिए, ये अल्टर पे जाके आप एंटर करेंगे और फिर लेजर पे जाएंगे आप, और ये आपका कैश आ गया। देखो कैश पे आप लेके आना अपना पॉइंटर, और ये आपने एंटर करा और आप नीचे नीचे आए और यहाँ पे कैश का बैलेंस आपने डाल दिया यहाँ पे 65,000 से, मान लीजिए ये 65 था ना आपका, 65 डाल दिया। तो सारे आपके डेबिट साइड के हो गए हैं पूरे, है ना। और अगर आपको फिर क्रेडिट का बनाना है तो आपने यहाँ पे एंटर करा और लेजर पे गए, और यहाँ पर जो है आप जो है कैपिटल अकाउंट आपका कितने का था वो आपने लिख दिया। और ध्यान रखें कैपिटल में आता है, यहाँ ग्रुप क्या लेंगे आप, कैपिटल में आता है, ग्रुप लेंगे आप कैपिटल अकाउंट। और ये आपने कैपिटल अकाउंट के केस में कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई है कि टेली में कितनी चीज़ें पूछता है वो। यहाँ मैंने लिख दिया 28 लाख। ठीक है, ये एंटर करा। उसके अलावा एक पार्टी थी अपनी पवन, क्रेडिटर्स था ये अपना पवन ब्रदर्स, जो मैंने आपको दिखाया था पीछे कि अपन क्या क्या बनाएंगे। इसको ले लिया हमने सन्डी क्रेडिटर्स में, ये एंटर कर दिया। अब दोस्तों वही कि वही बिल पूछ रहा है वो आपसे, एंट्री आपको डालनी है कि क्रेडिट लिमिट डालना है।
अब ये सारी चीज़ें आपकी देखो पहचान की है, आपको पूरा समझ में आ रही है क्या क्या अपन डाल सकते हैं इसके अंदर। ये आ गया आपको 24,000। अब इस 24,000 का ब्रेकअप भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। भले अगर आपका बिल वगैरह नहीं हो तो आप यहाँ पर सिर्फ ओल्ड बैलेंस लिख के भी एंटर कर सकते हैं कि कोई पुराना बैलेंस है जो कि हमको देना है, ठीक है। ये एंटर करके भी आप बाहर आ सकते हैं। ये हो गया आपका 24,000। फिर यहाँ लिखते हैं मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक आपको ये भी बनाना है जो कि करंट लाइबिलिटीज में आएगा आपका डायरेक्टली, ये आएगा आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर। और आपने यहाँ पे एंटर करके करंट लाइबिलिटीज का कितना है अपना 26,000 है, यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए ये यहाँ पे विंडो आती रहती है, आपका CRDR पूरा बराबर हो गया है। तो ऐसे आपने पूरे ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। आप इससे एस्केप से बाहर निकलिए दोस्तों, ये बैलेंस शीट पर आइए, ये रही आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे अल्ट्रा F1 करिए, देखिए पूरी डिटेल आ गई आपकी। फिक्स एसेट के अंदर ये आ गया आपके अकाउंट, ये आपके सब ग्रुप से आपके सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, और ये टोटल आपका 58 से पूरा हो गया है। अब जब मैंने कहा था अब मैं इस कंपनी को दोस्तों बंद कर रही हूँ, अल्ट्रा F1 मैंने यूज़ करा शॉर्टकट, उसने बोला यस या नो, मैंने कर दिया यस। ये राम रहीम फर्नीचर बंद कर रहे हैं। अब मैंने कहा था कि कभी आप कोई नई कंपनी और बना रहे हैं जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, कि कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं है ना, जिसका कि नाम अपन दिया था शीतल कंपनी, शीतल इंटरप्राइजेस, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर करा, वैसे आप एड्रेस वगैरह डाल देंगे, उधर आपको बता ही दिया है। ये आप एंटर से बाहर आ गए, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। तो यहाँ के केस में दोस्तों क्या करना है आपको कि बुक्स की जो फाइनेंशियल ईयर है आपका बिगनिंग, वो तो आपका अप्रैल रहेगा, लेकिन बुक्स आपने कब से रखी है, तो आप बोलेंगे हमने अगस्त से स्टार्ट करा, तो आपने यहाँ पे 1/8 की डेट डाल दी है। तो इस केस में आपने यहाँ पे 1/8 की डेट डाल दी है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपको कोई बैलेंस शीट आपके हाथ में है नहीं है, ठीक है। तो आप सीधे वाचर एंट्री के थ्रू ही बता सकते हैं कि बिजनेस हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आप देखिए वाचर एंट्री के लिए ये आपका वाचर एंट्री है, यहाँ पर आप आ गए हैं। इसमें आप F12 करके इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर CRDR वो आप यूज़ कर लें, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। डबल एंट्री का मोड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जो है चेंज मोड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल एंट्री का मोड ले लीजिए, अभी आपको सिंगल एंट्री का दिखा रहा है वो, तो यहाँ से आप डबल एंट्री का मोड ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर देखिए अब मुझे क्या बताना है, देखो एक तो वहाँ पे बिल्डिंग नहीं रिसीट हुआ है, तो यहाँ पे अपन ये अभी हालांकि मैं बहुत नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं जस्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम रिसीट के लिए प्रेस करेंगे F6, वो तो मैं आराम से बताऊंगी आपको कैसे क्या करते हैं एंट्री। उसमें पहले CR मांगता है, तो मैं यहाँ पे दे दूँगी कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मालिक ने बनाया ये सारा अकाउंट, है ना। मालिक जो भी कुछ देता है वो अपन कैपिटल के नाम से बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब मालिक का अकाउंट बनाऊंगी, यहाँ पे एंटर करूँगी, तो कोई ओपनिंग बैलेंस की बात नहीं करेगा, सीधे अमाउंट पूछ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 23,50,000, ठीक है। अब डेबिट पे आया, देखो DR पे आया, मैंने एंटर करा। अब बिल्डिंग अकाउंट बना हुआ नहीं है, मैं डायरेक्टली यहीं से अल्टर C भी कर सकती हूँ दोस्तों। क्रिएट करने के लिए आप प्रेस करेंगे अल्टर C, और यहाँ लिख दिया मैंने बिल्डिंग अकाउंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, अल्टर C से आप डायरेक्टली बना सकते हो, एंट्री के दौरान भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो बिल्डिंग लगाई थी उसने कितने की, मान लीजिए 20 लाख की, तो 20 लाख आ गया आपका। फिर डेबिट, फिर अपने बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पहले मैंने आपको बताया था, है ना, कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप को बनाना है। तो ये बैंक आप बड़ौदा तो बैंक में जाएगा, आपका बैंक दे दिया आपने। बैंक में क्या क्या डिटेल भर सकते हैं सब आ रहा है आपके सामने, ठीक। और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको कितना है, ये 3 लाख का, इधर मैंने आपको 3 लाख का, ठीक है। उसके बाद कैश डालना आपको, या फिर कैश है, कैश आ गया आपके 50,000 की, ये हो गया आपकी वाचर एंट्री। यहाँ पे आप यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि इतने से बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर लिख दिया आपने बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, ये आपने सेव कर लिया। तो अब आप इससे बाहर निकल के अगर इसकी बैलेंस शीट आप देखेंगे दोस्तों, तो बैलेंस शीट क्या है, तो करंट ईयर का अपना है। ये दिखा रहा है कि अगस्त तक देखो एज ऑन 1 अगस्त तक दिन आपका बिल्डिंग इतनी है, कैश इन हैंड इतना, ये इतना है। अगर मैं बोलती हूँ भाई पहले की बैलेंस शीट दिखा मुझे, तो 21 से लेके मैं उसको अगर बोलती हूँ कि भाई 21 से लेके 31/3/2022 तक की दिखा, तो उस टाइम पे चूंकि आपका बिजनेस 31/3/2022 तक आपका बिजनेस था क्या, उस टाइम पे नहीं था, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिखाएगा वो, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस के रूप में नहीं आएगा वो, आप इसकी वाचर एंट्री के थ्रू यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये टैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज दोस्तों आपको बहुत सारी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि टैली में अपने को किस प्रकार से बनाना है और क्या क्या ऑप्शंस है। एक पार्टी के केस में अपन क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। और इससे बाहर निकलना तो यस कर दिया। और
आपका बैंक की डिटेल आप किस प्रकार से डालते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको आज शेयर करना चाहती थी दोस्तों, इसलिए मैंने आपको वापस से ये बताया है। काफ़ी कुछ पक्का हुआ होगा आपको। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसका लाभ उठाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।